राम राम करना। राम राम। आज का ये ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग तैयार हो गए हैं आज जाने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं ये तो पता नहीं है, बट आज है बच्चों को घुमाने का दिन। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। और आज हम आए थे कहाँ कुकू? नेशनल बाल भवन। राइट, हम लोग आए थे नेशनल बाल भवन। ये एक जगह काफी दिनों से मेरी लिस्ट में थी जहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आना चाहती थी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बच्चों को ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहिए जहाँ वो कुछ नया सीखे, किताबों की दुनिया से बाहर। मॉल वगैरह, फूड कोर्ट वगैरह तो हम कभी भी चले जाते हैं, बट ऐसी जगहों पे जाने का मौका बहुत कम मिलता है। फटाफट से रेडी होके तकरीबन 2 बजे के करीब हम घर से निकल के आधा घंटा ड्राइव करके हम पहुंच गए थे नेशनल बाल भवन, जो कि मंडी चिड़ियाघर के पास पड़ता है, वहां पर है दिल्ली में। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि बहुत रीजनेबल टिकट प्राइजेस हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। रश होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और बच्चों के लिए तो ये मोस्ट फेवरेट जगह है। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें मिल गया था ये मिनी जू। एक बहुत अच्छा सा एरिया यहाँ पे क्रिएट करा हुआ था जिसमें बहुत सारी बर्ड्स थी, व्हाइट पिजन थे, पैरट्स थे, स्वान थे, डक थे, रैबिट थे। तो कुकू को बहुत मजा आ रहा था इन सबको देख करके। इनफैक्ट डुगू भी इतना पास से जा करके सबको देख रहा था। ये वाला एरिया हमने एक्सप्लोर करा। फिर हम निकल गए आगे। पहले हमने यहाँ पे मैप चेकआउट कर लिया था कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। एक अनफॉर्चुनेटली हमें जो चीज यहाँ पे नहीं मिली वो थी टॉय ट्रेन की राइड, बिकॉज उसकी टिकट काउंटर 1:30 बजे बंद हो जाता है और हम लोग यहाँ पे 2:30 बजे पहुंचे थे। टॉय ट्रेन की राइड हमें नहीं मिली थी। फटाफट से हमने डिसाइड करा कि पहले इंडोर वाला सारा एरिया कवर कर लेते हैं, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो रहा था। आगे गए, वाटर ब्रेक लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक पी, बच्चों को जूस वगैरह पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी बकअप करी यहाँ पर। और जब तक बच्चे यहाँ पर रास्ते को ही झूला बना करके स्लाइड कर रहे थे, मैंने फटाफट से इस पास में चेकआउट करा कि क्या क्या है देखने के लिए। बट अगेन 2-3 चीजें यहाँ पे बंद थी, जैसे लाइब्रेरी यहाँ पे बंद थी, एक छोटा सा म्यूजियम था वो भी आज रेनोवेशन की वजह से बंद था। बट यहाँ पे हमें जो देखने के लिए मिला था वो है सबसे पहले एक संग्रहालय जिसमें छोटे छोटे 3D मॉडल्स रखे हुए थे बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे सती प्रथा, दांडी मार्च, राम जी की जो गाथा थी, कृष्ण जी की जो गाथा थी, उसके 3D मॉडल्स रखे थे। यहाँ से निकल के सबसे पहले हम वहां गए। यहाँ पे इन 3D मॉडल्स को देख करके कुकू को बहुत मजा आ रहा था, बिकॉज उसे ऐसी छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 3D मॉडल्स में उसको एक एक चीज समझा रही थी पिक्चर के हिसाब से क्या क्या लिखा था वहां पर। और ये वाला एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले गए थे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि था फिश एक्वेरियम। वहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। बट वहाँ पे बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर इनफैक्ट फिशेस थी। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा फिशेस को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट वहाँ पे एक सेक्शन में ना कलरफुल फिशेस रखी थी जिन्हें हम रेनबो फिशेस भी बोल सकते हैं, और उनका नाम भी रेनबो फिशेस ही था। और वो साइज में बहुत छोटी थी और बहुत सारे कलर्स में थी, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। फिश एक्वेरियम हमने यहाँ पे कवर करा। फिर आगे थे आगे ओपन एरिया में। यहाँ पर एक ऐसा ये फोटो सेक्शन बनाया हुआ था जहाँ पे लोग रुककर फोटोज वगैरह कर रहे थे। यहाँ हट बना हुआ था, काव बनी हुई थी, एक स्टेडियम बना हुआ था, छोटा सा एक वेल बना हुआ था जहाँ बच्चे जाके देख रहे थे। और कुकू को ना ऐसी चीजें देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे पुराने घर हैं, गाँव का कल्चर, गाँव की चीजें। तो उसने सबसे पहले जाके वेल को पूरा एक्सप्लोर करा कि मम्मा इसमें कैसे पानी निकालते थे, आपके जमाने में भी होता था। काफी अच्छा लगता है जब वो ऐसी चीजों को देखती है, समझती है, क्वेश्चंस पुट करती है। और ऐसी जगह पर बच्चों का लाने का मेरा रीजन भी यही होता है कि बच्चा नई नई चीजें सीखता है, तो उसके अंदर और क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, बिकॉज अगेन टेम्परेचर की वजह से एनर्जी हमारी जा रही थी, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे वाटर ब्रेक लिया। और फिर चले गए हम बाल भवन के सबसे इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में, जिसके लिए ये जगह फेमस है बच्चों में, और वो था यहाँ का झूलों वाला सेक्शन। इस झूले वाले सेक्शन की वजह से ही मैं यहाँ पे बच्चों को लेकर आई थी। और एक और अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं आपको टिकट प्राइस बहुत सस्ता मिलता है। इनफैक्ट 14 ईयर्स तक बच्चों की टिकट एंट्री बिल्कुल फ्री है, और बड़ों की टिकट सिर्फ 20 रुपए की है। और जो टॉय ट्रेन राइड है बच्चों की 10 रुपए है और बड़ों की 30 रुपीज है, तो काफी रीजनेबल है। बस एक ही यहाँ पे लैकिंग पॉइंट जो मुझे लगा वो कैंटीन वाला पार्ट था। अंदर एक कैंटीन तो है बट वो ओपन एरिया में है, तो गर्मी जैसी मौसम में अगर आप जा रहे हो तो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए वहां बैठ के खाना। बट अदरवाइज बच्चों के साथ अगर अच्छे वेदर में आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। अब हम पहुंच गए थे झूले वाले सेक्शन में, और फ्रेंकली स्पीकिंग 20 रुपीज की प्राइस टिकट के हिसाब से अगर मैं इसकी तुलना करूँ तो ये बहुत अच्छे से मेंटेन था। यहाँ पे काफी क्राउड था, काफी रश था, बट स्टिल
बिल्कुल भी यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा था बच्चों को झूलने में, बारी बारी सबका नंबर आ रहा था। झूले बहुत अच्छे से मेंटेन थे, बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट झूले यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए लगाए हुए थे। सो ये वाला सेक्शन देख के मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो फाइनली बच्चों के मतलब का भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पर और एक अच्छी चीज मैंने देखी कि कुकू हर राइड पे डुगू को अपने साथ लेके जा रही थी। वो जो एक बड़ी बहन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे उसने पूरी एकदम हैंडल कर रखी थी। इनफैक्ट मैं कई बार बोल भी रही थी कि बेटा आप मत करो, आप थक जाओगे, बट उसका था कि नहीं मम्मा मुझे इसको झूला झुलाना है। सो काफी देर ये दोनों बहन भाई साथ में झूलते रहे। फिर एक पॉइंट पर डुगू को उसके पापा ने ले लिया और डुगू चली गई बाकी झूले एक्सप्लोर करने, क्योंकि बाकी झूले बड़ों के लिए थे, उसमें डुगू नहीं जा सकता था। बट आज का जो हमारा दिन था जिस हिसाब से मैंने प्लान करा था सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा सा वेदर यहाँ पे अनप्लेजेंट हो गया था। हम निकले तो आफ्टरनून के बाद ही थे, बट बाद में भी शाम के 3:30 बजे के करीब भी यहाँ पे काफी धूप हो गई थी और खाने के लिए हमें अंदर कैंटीन वगैरह नहीं मिली, तो बच्चों को हमें खाने पीने के लिए किसी और जगह लेकर जाना पड़ा। बट बाकी चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों को अच्छे वेदर में लेकर जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है और काफी अच्छे इलाके में भी है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि दिल्ली में आपको बच्चों को कहीं लेकर जाना है तो ये आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा आज का दिन बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पेंड हो गया था। बच्चे बहुत खुश थे, कुकू को बहुत मजा आया था और ये जो एक जगह मैंने बच्चों के लिए अपनी लिस्ट में लिखी थी आज इस पर भी एक टिक मार्क लग गया था। सो नेक्स्ट अब मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी ये अगेन सरप्राइज ही रहेगा बच्चों के लिए। बट आज का दिन अच्छे से निकल गया और अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो फुल ऑन एनर्जी के साथ हम लोग रेडी थे स्कूल जाने के लिए। समर वेकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, 3 दिन के बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे। सो आज का दिन यहाँ बहुत बढ़िया निकला, हम लोगों ने बहुत मज़ा करा। इस वाली वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, आपको एंटरटेनमेंट लगा हो, प्लस जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है स्पेशली इस जगह के बारे में, नेशनल बाल भवन जो कि दिल्ली में है, मंडी में, और आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर जाना चाहें तो आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई व्लॉग के साथ और एक और इंटरेस्टिंग जगह पर। राधे राधे।